नमो नमः प्यारे साथियों। अभी तक आपने मंगलम चैप्टर को पढ़ा, पाटलिपुत्र चैप्टर को पढ़ा और अब बारी आई है हमारा तीसरा चैप्टर आलस्य कथा की। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आलसियों की कहानी, जो आपका संस्कृत है ना क्लास 10th में आलसियों की कहानी चैप्टर 3 है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए है ना बहुत कम समय में, थोड़े ही समय में है ना शुरू करते हैं तृतीय पाठ को, जो आपका बिहार बोर्ड 2027 में है ना इससे भी क्वेश्चन अधिक से अधिक आता है, जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में आते हैं। बिना देर करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आपका चैप्टर 3 आलस्य कथा। चलिए तो देखिए, कहता है कि इसमें जो है कुछ पाठ के बारे में बताया गया है ना, आपके जो है पाठ के बारे में बताया गया है, जिसमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है उसको हम लोग थोड़ा सा पहले देख लिया करते हैं। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि रोशनी पब्लिकेशन आपका जो चैनल है, इस पे बहुत ही आसान भाषा में है ना किसी भी चीज को समझाया जाता है ना। तो आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जो है आप अपने रोशनी पब्लिकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आपका कहानी आलस्य कथा, है ना, आलसियों की कहानी, जो क्लास 10th में है ना चैप्टर 3 है ना। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षेति नाम कस्य अंश विशेषे वर्तते, है ना। ये आपको कहने का मतलब है कि ये जो पाठ है ना, ये कहाँ से संकलन है। तो आपका जो है अगले पेज में हिंदी भी रूपांतरण किया हुआ है ना। और रोशनी पब्लिकेशन का एक जो बुक है संस्कृत का, आप उसे फॉलो कर सकते हैं, है ना। उसमें सारे बहुत अच्छे ढंग से और आसान भाषा में आपका दिया हुआ है। तो इसमें इसी तरह से है ना लिखा हुआ है, कहते हैं यह पाठ जो है विद्यापति रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ का अंश विशेष है ना। किस आपका ऑब्जेक्टिव आ सकता है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से है ना, किस ग्रंथ से है ना, कौन से नामक ग्रंथ से जो है ना अंश विशेष लिया गया है ये आलस्य कथा। तो ये आपका पुरुष परीक्षा हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं आलस्य कथा की कहानी। कहता है कि अयम पाठ विद्यापति कृतस्य पुरुष परीक्षेति नाम कस्य अंश विशेषो वर्तते। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नाम मानागुणानां महत्वं धारयति, दोषाणां च निराकरणाय शिक्षाम ददाति। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि अस्ति, है ना। विद्यापति कैसे कवि थे, तो एक मैथिली कवि थे, है ना। कहता है कि अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा नाम कस्य पुरुष परीक्षेति नाम कस्य अंश विशेषो वर्तते। ये जो आपका पाठ लिया गया है कौन से है ना, कौन से अंश विशेष से लिया गया, मतलब कौन से नामक ग्रंथ से ये लिया गया है। तो अंश विशेष जो है वो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नाम मानवा गुणा महत्वं धारयति, दोषाणां च निराकरणाय शिक्षा ददाति। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि अस्ति, अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानां निर्मातापि। विद्यापति राशित इति तस्य विशिष्टा संस्कृत विषयोपि प्रभुता अस्ति। प्रस्तुत पाठे आलस्य नाम कस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुते विद्यते, नीतिकारा आलसा रिपूर्णा मन्यते। देखिए इसका जो है हिंदी हम लोग बढ़िया ढंग से जो है अच्छे से ढंग से देखते हैं। देखिए क्या है, कहता है यह पाठ जो है ना विद्यापति के द्वारा रचित है और पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ का विशेष अंश है। कहा जाता है कि संस्कृत भाषा में लिखित पुस्तक परीक्षा में कथा रूप में अनेक मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन है तथा दोष के निराकरण के लिए भी शिक्षा दी जाती है। इस पुस्तक में आपका जो है कथा रूप में है ना अनेक मानवों के गुणों के महत्व को बताया जा रहा है और मानवों के गुण को बताया जा रहा है। तो कहता है महत्व का वर्णन है, दोष के निराकरण के लिए मतलब दोष को दूर करने के लिए भी कुछ उपाय बताया गया है। विद्यापति
है ना, लोकप्रिय मैथिली कवि थे। कैसे कवि थे? मिथिला ये विद्यापति कैसे कवि थे? आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी, है ना। तो विद्यापति जो थे वो कैसे थे? तो मैथिली कवि थे, और ये संस्कृत ग्रंथों के रचयिता भी थे। कौन से ग्रंथ के रचयिता हैं? तो संस्कृत ग्रंथों के रचयिता थे। उनकी ख्याति संस्कृत विषयों में आध्यात्मिक है। इस पाठ में आलसी के दोष निरूपण प्रसंग में व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत की गई है। व्यंग्यात्मक का मतलब क्या? हास्य रूप से, है ना। ये आपका जो कथा है हास्य रूप में, है ना। मतलब नहीं बोलते हैं कि जो मतलब हंसी हंसी में कुछ भी हम लोग सीख ले, तो ये हंसी हंसी वाला, है ना, मतलब आपका ये है। तो इस तरह से जो है ना, इस चैप्टर में व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत है। आपका जो क्वेश्चन आएगा, आ सकता है कि ये कैसी कथा है? तो व्यंग्यात्मक कथा है। नीतिकार आलस को शत्रु के समान मानते हैं। नीतिकार आलस को क्या मानते हैं बच्चों? तो वो क्या है? आलस को, है ना, शत्रु के रूप में मानते हैं। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। कथा अस्ति मिथिलायाम वीरेश्वर नाम मंत्री, है ना। आसित, आसित मीन्स था, है ना। एक क्या थे? कि मिथिला के मंत्री थे, है ना। आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरा नाम मंत्री, स च स्वभावद दानशीलः कारुणिकस्य सर्वेभ्यो दुर्गते भयो नायभ्यश्च, है ना, प्रत्यामिक्षाम भोजनम दाप्यति। एक मंत्री थे। कौन मंत्री थे? तो मिथिला के मंत्री थे। और वो क्या करते थे कि स्वभाव से जो है दानशील थे, सभी को भोजन करवाते थे। क्या करवाते थे? भोजन करवाते थे। और दुर्गते भयोनाश, है ना, दुर्गते भयोनाश प्रत्यामिक्षतम भोजनम। और इसमें कहा गया है कि वो दानशील थे, दयालु थे, दिन दुखियों को जो है, अनाथों को जो है प्रतिदिन खाना खिलाते थे, भोजन खिलाते थे, है ना। कारुणा कश्च सर्वेभ्यो दुर्गते भयो ना अनाथे भयश्च प्रत्यामिक्षणम भोजनम करोति, है ना। फिर से एक बार हम लोग इसको पढ़ते हैं। लिखा हुआ अस्ति मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री, सच स्वभाव दानशील, है ना। उनका कैसा मतलब स्वभाव था? तो दानशील था बच्चों, है ना। आगे हम लोग देखते हैं कि करुणाकश्च सर्वभ्यो दुर्गते भयो अनाथे भयश्च प्रत्यामिक्षणम भोजनम दाप्यति। कहा जाता है कि वे दिन दुखियों को और अनाथों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन कराते थे। ये नहीं कि नाश्ता, नहीं, नाश्ता नहीं करवाते थे, वो भोजन भी करवाया करते थे, ठीक है। और पेट भर भर के ऐसे व्यक्ति थे वो। कौन? तो मिथिला के मंत्री जो थे, वीरेश्वर नाम मंत्री, है ना। ये नाम आप लोग याद रखिएगा। इस चैप्टर का जो है ना, नायक है वीरेश्वर नामक मंत्री। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कहता है कि ये जो है इच्छा भर मांस भोज, ये क्या बोलते हैं, इच्छा भर खाना खिलाते थे। और उनके बीच आलसी लोग भी थे जो अन्न वस्त्र पाते थे, है ना। सोच लीजिए कि कुछ आलसी को भी जो है वो बुलाते थे कभी कदाल, है ना। और आलसियों को भोजन और वस्त्र भी दिया करते थे। चलिए देखिए, कुछ शब्दार्थ भी आपका दिया हुआ है बच्चों। आप, मैंने पहले ही बताया कि ये किताब जो है आपका रोशनी पब्लिकेशन का, संस्कृत का, है ना, वो बिल्कुल ही इतना आसान भाषा में है। और पूरा जो है शब्दार्थ के साथ, है ना, कैसे पढ़ना है उस चीज को भी इस बुक में बताया गया है। सोचिए, तो आप इस बुक को लेना, है ना, ये समझते हैं ना। और मैंने पहले ही बता दिया है कि आपका जो है सभी मतलब टेलीग्राम पे, है ना, टेलीग्राम पे आपका जो है वो क्या मतलब नोट्स जो है डाला हुआ है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं, है ना। यूट्यूब भी आपका एक माध्यम है। उसके बाद जो है आपका व्हाट्सअप, है ना, व्हाट्सएप से भी हम लोग से जुड़ सकते हैं। और आप जो है जितना भी हेल्प चाह सकते हैं तो वो हेल्प आपको मिलेगा, है ना। चलिए तो देखते हैं आगे हम लोग पढ़ते हैं। कहता है मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। वे स्वभाव से दानशील थे, दयालु थे, दिन दुखियों एवं अनाथों को प्रतिदिन इच्छा भर मांस का भोजन कराते थे। उनके बीच आलसी लोग भी थे जो अन्न वस्त्र पाते थे, है ना। देखिए लिखा हुआ है दानशील अर्थात दान करना, है ना। तो आप थोड़ा सा जो है पढ़ लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा। मैं आगे चैप्टर को बताता हूँ। कहता है निर्गति नाम च सर्वे सामलसानाम प्रथमो मता किंचनम क्षमते कर्तु जाठरे ना अपि बहिनाम, है ना। कहता है क्योंकि सभी क्रियाहीन पुरुषों में आलसी का स्थान सबसे ऊंचा होता है। सोच लीजिए कि ये क्या करते थे कि भोजन
सभी को करवाते थे, दिन दुखियों को करवाते थे, और विशेष रूप से जो है आलसियों को भी खाना भी देते थे और वस्त्र भी देते थे, है ना। तो इस तरह से जो है ये हुआ, ठीक है, क्योंकि सभी क्रियाहीन पुरुषों में आलसी का स्थान सबसे ऊंचा था। वह भूख की आग से पीड़ित होकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, है ना। ये आपका सारा शब्दार्थ भी दिया हुआ है ना। सब लोगों में निर्गत करने वाला को कहा जाता है, सब लोगों में, सर्वेशाम मतलब सब लोगों में, निर्गति नाम कुछ काम नहीं करने वाले, आलसी, है ना, आलसह मतलब आलसी का, प्रथम मतलब मत, है ना, प्रथम मत पहला स्थान, जाठरेन बहिना पेट की आग, है ना। इस तरह से सारा आपका जो है शब्दार्थ दिया हुआ, उसका भी हेल्प लेकर के आप पढ़ सकते हैं। कहता ततो अलसा पुरुषाणाम तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वा बहवा स्तुंद परी मिर्जा अस्त्राह बर्तुलीव भुवः यतः, है ना। कहता है ततो अलस पुरुषाणाम तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वा बहव, है ना, बहवा स्तुंद, है ना, परी मिर्जास्त्र वह वर्तु लीव भुवः यतः, है ना। कहता है कि अर्थात, है ना, उसके बाद आलसी पुरुष वहां अपना लाभ जानकर बहुत तोंद वाले, है ना, राज दरबार में एकत्रित हो गए। ये बताइए कि जहां पे जो है ना, लोग के माइंड में पता नहीं क्या है, मतलब ये क्या है ना कि जितने आजकल का ये दौर चल रहा है कि जल्दी से और आसानी से कोई भी चीज मिल जाए, है ना, तो वो उसके चक्कर में पड़ जाते हैं। अब बताइए कि यहाँ पे क्या हुआ कि सब तोंद बढ़ा बढ़ा करके भी जो है राज दरबार में पहुंच गए, है ना, एकत्रित हो गए, जिनको जरूरत नहीं भी था वो भी पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से ये जो आपका कहानी लिखा हुआ है, कहते हैं कि स्थिति सौकर मूला ही सर्वेशाम सहते सजाति नाम सुखम दृष्टवा के न धवंती जानवतः, है ना। कहते हैं देखिए यही है मेन, कहता है क्योंकि सभी एक साथ रहने वाले की इच्छा सुख पूर्वक रहने की होती है, क्योंकि अपने समान व्यक्ति के सुख को देखकर कौन ऐसे प्राणी है जो नहीं दौड़ते, है ना। मतलब हम प्राणी हैं, आप प्राणी हैं, अगर बगल में क्या होता है कि अगर कोई सुख ज्यादा है तो वो आपका भी इच्छा करता है कि मैं भी सुखी हूं, है ना, अच्छा मतलब थोड़ा अच्छा ढंग से जीऊं, है ना। तो ये जो है आपका कहानी में बता रहा है, कहते हैं पश्चाद अलसानाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृतम आलसानाम दर्शित्वा भोजनम गृहंति तदंतर अलसानाम बहुद्रव्यम दृष्ट्वा तनियोग्न पुरुषः। कहता है कि इसमें जो है ना, इसके पश्चात क्या होता है कि, है ना, इसके पश्चात क्या होता है कि बाद में जो है आलसियों को सुख को देखकर धूर्त लोग भी बनावटी आलस दिखा करके भोजन प्राप्त ग्रहण करने लगते हैं। देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ था पश्चाद अलसानाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृतम अलसायाम दर्शित्वा भोजनम गृहंति तदंतम अलसानाम बहुद्रव्यम दृष्टवम तनियोग पुरुष, है ना। तो इस तरह से जो है कहता है कि परमिष्टम यदक्ष बुद्ध्याय, है ना, करुणायम केवलम भ्य स्वामी वस्तुत दाप्यति कप्टेन अलसानाम अपि गृत्वम इत्यस्माकं प्रमादः यदि भवन्ति तदाल पुरुषकानां परीक्षा कुर्मः इति प्रमाशम प्रस्तुतम आलसानायम तन्नियोगः पुरुषः भव दाप्यति निरूप्यसु। देखिए इस चैप्टर में जो है मेन यहीं से आपका पार्ट शुरू होता है, ठीक है। मेन पार्ट क्या होता है, यहीं से आपका शुरू होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कहता पश्चाद अलसानाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृतम अलसायाम दार्शित्वा भोजनम गृहंति, है ना। सब लोग क्या करते हैं, धूर्त बन करके और वो भोजन करने के लिए चले जाते हैं। कहाँ पे चले जाते हैं, तो मंत्री कौन थे, बृहस्वर के मंत्री थे ना। कहाँ के मंत्री थे, बृहस्वर के नहीं, बृहस्वर तो एक आदमी थे, मिथिला के मंत्री थे। कहाँ के मंत्री थे, मिथिला के मंत्री थे। सब लोग क्या हुए कि धूर्त बन करके और वो चले जाते हैं भोजन करने, है ना। और फिर आलसी लोग भी, मतलब बहुत सारे जो है आलसी तो जाते ही हैं और आलसी बन करके जो है बहुत सारे लोग चले जाते हैं, है ना। परामिष्टायम यद गक्ष बुद्ध्याय करुणाया केवलायम केवलम सेभ्य स्वामी वस्तुनापि दाप्यति कप्टेन आलसानाम अपि गृहन्ते इत अस्माकं प्रमाद यदि भवन्ति तदाल पुरुषाणाम परीक्षा कुर्मा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, परीक्षा होता है। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। बाद में आलसियों के सुख को देखकर धूर्त लोग भी बनावटी आलस दिखाकर भोजनार्थ, है ना, भोजन प्राप्त ग्रहण करने लगते हैं। उसके बाद आलसाला में बहुत धन के
खर्च को देखकर वहां नियुक्त अधिकारी ने विचार किया कि अक्षम अपंग जानकर दयावश केवल आलसियों के लिए मंत्री ने वस्तु दिलाने की व्यवस्था की थी। धूर्तता से जो आलसी नहीं है वे भी लाभ ले रहे हैं, यह हम लोगों की असावधानी है ना। मतलब अपने में ये सब बात कर रहे हैं मंत्री लोग, क्या कर रहे हैं कि हम लोग जो है, हम लोग की असावधानी के कारण जो धूर्त लोग नहीं हैं वो भी यहाँ पे आ चुके हैं, है ना बच्चों। तो यहाँ पे जो है यही बोल रहा है, अपने में जो मंत्रीगण हैं वो बात कर रहे हैं, है ना। असावधानी के कारण आता उन आलसहीन पुरुषों की परीक्षा किया जाए, है ना। हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, क्या कहता है कि आलसियों की परीक्षा किया जाए, है ना। परीक्षा कुर्मा इति परामर्शम प्रत्युष्टा अलसायम तन्नियोग पुरुषम वह दापित्वा निरुतमाशु। अब देखिए कहता परीक्षा की जाए, ऐसा कि विचार करके नियुक्त अधिकारी अलसाला में आग लगाकर जांच करते हैं। इस तरह से जो है ना सब लोग क्या करते हैं, सोते हैं, सोने चले जाते हैं, अब वहां पे क्या हो जाता है कि आग लगाया जाता है ना। मैं इसको और अच्छे से बताऊंगा अभी तुरंत ही, है ना। एक बार अभी ये आपका शब्दार्थ भरा पड़ा है, आप इसे भी देख सकते हैं। कथा ततो गृह लग्नम प्रविद्धम गृहम दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिता पश्चाद अलसानाम अपि पलायिता चत्वारः पुरुषों सुत्वा। देखिए ततो गृह लग्नम प्रविद्धम दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिता। देखिए क्या होता है यहाँ पे जो है पूरे धूर्त लोग, है ना, मतलब जितने भी धूर्त थे, धूर्त मतलब क्या, छल या कपट, है ना। मतलब कहने का मतलब जो आलसी बन करके जो आए थे वो सभी लोग भाग जाते हैं, चले जाते हैं। कब, तो मतलब नहीं, आलसाला में जो है आग लगाने पे, जो आलसियों को रहने की जगह दिया गया था, है ना, उसमें आग लगा दिया जाता है और सब लोग चले जाते हैं, है ना। अपि पलायिता चत्वारः पुरुषा स्त्रेव सुप्ता परस्परम माँ लप्यंती, है ना, परस्परम लप्यंती एकेना वस्त्र वृत्त मुखेण अहो कथमय कोलाहलम। देखिए क्या होता है कि सब लोग जो है चले जाते हैं, है ना, और 4 पुरुष बचते हैं। कितने आलसी बचते हैं, 4। यही मेन आलसी थे, समझ में आ रहा है आप लोग को, यही मेन आलसी थे, है ना। एकेन वस्त्रावृत मुखेन अहो कथमय कोलाहलम। 4 में से एक बोलता है कि जब इतना सारा हल्ला होने लगता है, वो सोया हुआ था, आग लगने के कारण सब लोग भागने लगते हैं, तो उसमें क्या बोलता है आलसी, अहो कथमय कोलाहलम, है ना। पहला बोलता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसके बाद घर में लगे हुए बढ़ती हुई आग को देखकर सभी धूर्त भाग खड़े हुए। बाद में आलसी भी भाग गए। 4 आलसी वहीं सोए थे, आपस में बात करने लगे। कपड़ा से मुंह ढके हुए ही एक आलसी बोला, अरे यह कैसा हल्ला सुनाई दे रहा है ना। आपको मैंने बताया कि पहला जो आलसी था वो क्या बोला कि ये क्या हल्ला हो रहा है ना, कैसा हल्ला हो रहा है। चलिए दूसरा देखिए क्या बोलता है ना। द्वितीयोक्तन वक्तुनुम, है ना, द्वितीय नो वक्तम, है ना, तब व्यर्थे यदि अस्मिन गृहे अग्नि लग्नो अस्ति, है ना। कहता है कि दूसरा दूसरा ने कहा लगता है कि इस घर में आग लगी हुई है ना। दूसरा ने क्या कहा, वैसे ही बच्चों सोया हुआ है, आलसी है, और आलसी बन करके वो क्या है कि सोया हुआ है, और आलसी सो करके जो है बोल रहा है। एक वस्त्र से मुंह ढाके हुए, दूसरा जो है देख के बोल रहा है कि लगता है कि आग लगा हुआ। अरे आग लगा हुआ है तो भागना ना चाहिए, है ना। तो ये भाग नहीं रहा है और वो आलसी बन करके सो रहा है। तीसरा ने कहा लगता है कोई वैसा धार्मिक नहीं है जो हमें लोगों को जल से भींगे हुए वस्त्र अथवा चटाई से ढक दे। देखिए क्या आलसियों की कहानी है ना। कहते हैं तृतीयो वक्तों को अपि तथा धार्मिको नास्ति यम इदानी जलर्द शोभनी शोभी कटे अस्माकम, है ना, कटे वार्स अस्मान प्राविणोति, है ना। तो कोई जो है वैसा कोई नहीं है जो, मतलब तीसरे ने कहा कि कोई ऐसा नहीं है धार्मिक व्यक्ति जो जल से भींगे हुए वस्त्र अथवा चटाई से ढक दे। फिर जो है चौथा व्यक्ति बोलता है, देखिए क्या बोल रहा है चौथा, चतुर्थ वक्तोना, है ना, चतुर्थे वक्तोना, है ना, आइए बचाल कति वाचनामी वक्तुम सक्रो, है ना। देखिए कहता है कि चतुर्थ ने बोला, चौथे ने कहा, अरे बकवक करने वाले कितना बड़बड़ाते हो तुम, चुपचाप जो है क्यों नहीं रहते हो, है ना, वक्तुम सक्रुथा, है ना। आगे देखिए इसमें जो आपका तुसिम कथम नातिष्ठति, है ना, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो तुम लोग। आगे अब यहां से
फिर से शुरू होता है कहानी का पड़ाव। कहते हैं ततो गृह लग्नायम प्रवृद्धमाग्रम दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिता पश्चादि अलसा अपि पलायिता चत्वारः पुरुषत्रैव सुप्ता है ना परस्परम लाप्यन्ति एकेन वस्त्रमुखेन अहो कथमय कुलालम द्वितीयेन यदस्मिन् गृहे अगले लग्न में तृतीयो न कोऽपि धार्मिको नास्ति नास्ति या इदानीं जलदशोभनम कटे अस्माकं प्रविदम चतुर्थनो अये बचालः कति वचनं वक्तु शक्रुतुसिम न कथ्यते। ये आपका दिया हुआ है ना, मैंने इसको पढ़ा दिया कि ये किसने किसने क्या क्या कहा। चलिए एक बार और देखते हैं कि पहला व्यक्ति ने क्या कहा, है ना। तो पहले व्यक्ति ने क्या बोला कि देखिए क्या बोलता है, पहला कपड़ा से मुंह ढाका हुआ पहला व्यक्ति बोला कि अरे कैसा हल्ला सुनाई दे रहा है ना। पहले व्यक्ति ने क्या कहा बच्चों, अरे ये कैसा हल्ला सुनाई दे रहा है ना। पहले व्यक्ति ने अंडरलाइन मैंने कर दिया है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। दूसरे ने कहा कि लगता है कि इस घर में आग लगी हुई है ना। दूसरे क्या बोल रहा है कि लगता है कि आग लगा हो। तीसरे ने क्या कहा कि कोई वैसा व्यक्ति नहीं है, धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों को जो है क्या करे, वस्त्र अथवा चटाई से ढक दे ताकि मैं ना जल सकूं। क्या आप चटाई से बच सकते हैं? ऐसे भी आलसी हैं। कैसे आलसी हैं? ऐसे आलसी हैं। सोच लीजिए, आलसी का मत पूछो क्या है ना। तो चौथे व्यक्ति ने कहा अरे बकवक करने वालों कितना बड़बड़ाते हो तुम, चुपचाप क्यों नहीं सोते हो। इस तरह से चौथा व्यक्ति ने कहा, है ना। मैं आगे भी बढ़ाता हूं इस चैप्टर को, है ना। ये आपका जो है शब्दार्थ लिखा हुआ है, इसे याद कर लीजिएगा। कथा तत् अस्तुम तुर्णापि तेषामेव परस्परम लापम श्रुत्वा वहीम च प्रविद्ध मेषाम प्रतिष्यन्त दृष्ट्वा नियोगी पुरुषे वध, है ना। भयेन चत्वारा अलसानाम केसे स्वा कृष्वाय गृहात वही कृत्वा, है ना। कथा उसके बाद जो है उन चारों के आपसी बात को सुनकर, है ना, तथा बढ़ती हुई आग को देख करके, ऊपर गिरते देख करके अधिकारी लोगों के द्वारा जो है मर जाने के भय से जो है चारों को क्या किया जाता है, तो केस पकड़ करके जो है ना बाहर किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों, सबको बाहर कैसे किया जाता है, तो केस पकड़ करके, है ना। ये आप जो है याद कर लीजिएगा। ये एग्जाम में अभी तक जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप का मैंने बताया वो सारा का सारा आएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कथा पश्चात ना लोक्य तैरण योगिन भी पठित्वम पति। देखिए इसी पे जो है आपका कहता है कि बाद में उनको चारों आलसियों को देखकर अधिकारियों ने, पढ़ा लिखा स्त्रियों, है ना, आश्रय पति होता है, ये आपको बता रहे हैं। कहता बाद में उनको, है ना, चारों आलसियों को देखकर अधिकारियों ने क्या किया, कहते हैं कि पति रेवा गति स्त्रीणाम बाल ना जननी गति ना अलसानाम गति कची लोके कारणों के बिना, है ना। इसमें यही बता रहा है कि, है ना, स्त्रियों का आश्रय पति होता है, पति रेवा गति, तथा बच्चों का आश्रय माँ होती है, और आलसियों का आश्रय द्रवीभूत हृदय दयालु वाला व्यक्ति होता है ना। आलसियों की गति कहते हैं कि अतिरिक्त कोई आश्रय नहीं होता है। बाद में मंत्री ने चारों और अधिक वस्तुओं को दिलवाई, है ना। चारों को जो है अधिक वस्तुएं दिया गया कि आप आलसी हैं, है ना। तो इस तरह से जो है हमारा चैप्टर था। रोशनी पब्लिकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद। जय हिंद।